देखिए, आज हम पढ़ेंगे बस्तर। क्या पढ़ेंगे आपका? बस्तर में हम पढ़ेंगे भूमकाल का विद्रोह। क्या पढ़ेंगे बेटा? भूमकाल का विद्रोह। चलिए आइए, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? तो सन 1910। देखिए, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश का शासन था। किसका शासन था आपका? ब्रिटिशर्स का शासन रहा। समझिएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास कोई पृथक इतिहास नहीं है। यह भी क्या है? आपका भारतीय इतिहास है। लेकिन जो जो घटनाएं घटी छत्तीसगढ़ में, वे सारी घटनाएं को संकलित किया गया है और एक छत्तीसगढ़ का इतिहास का एक पृथक किताब बनाया गया है। तो जो भी घटना घटेगी छत्तीसगढ़ में, वह राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा। उसका प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर का ही होगा। तो बात करते हैं हम किसकी? भूमकाल विद्रोह की। तो देखिए, कोई भी जब विद्रोह होता है तो क्रांति मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन जब विध्वंसक रूप धारण कर ले तो उसको क्या बोलते हैं? विद्रोह। आपने सुना होगा, रिबेलियन ऑफ 1857, मतलब 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। राइट। देखिए क्या होता है, 1854 बात है 1854 की। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजी प्रतिनिधित्व रहा, जिसमें थे आपके लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई जिसको बोलते हैं आपका हड़प नीति। दत्तक पुत्र को अस्वीकार किया गया। राइट। कोई भी राजा कोई भी संतान को गोद नहीं ले सकता था और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिए कौन? आपके ब्रिटिशर्स। तो ये जो नीति थी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाई। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। सेंट्रल प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब को संयुक्त रूप से बनाया गया था। बड़ा भूभाग जो क्या था? शासन के काम आता था, शासन करने योग्य था। राइट। देखिए, क्योंकि आप जिला बनाते हो तो पर्टिकुलर एरिया पे एक कलेक्टर बैठाते हो, वैसे ही क्या बनाए थे आपके? सेंट्रल प्रोविंस, मतलब उस क्षेत्र पे कोई पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? आपका प्रशासन करेगा। राइट। तो उसको बोलते हैं आपका सेंट्रल प्रोविंस। तो छत्तीसगढ़ भी क्या था? सेंट्रल प्रोविंस, बरार का हिस्सा था, और जिसका हेडक्वार्टर क्या था? आपका नागपुर। तो आइए थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका ये है आपका बस्तर। क्या है आपका? बस्तर। ठीक है, ये बस्तर का मैप है। देखिए, ये पूरा क्या है? पूरा बस्तर था। और ये है आपका महाराष्ट्र का नागपुर। अभी क्या है आपका? नागपुर मतलब महाराष्ट्र। फिर क्या होता है? एमपी। राइट। यहां है आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका बस्तर। बस्तर में भूमकाल का विद्रोह। तो हेडक्वार्टर क्या रहा आपका? नागपुर। राइट। और इस बस्तर में, बस्तर रियासत में किसका शासन था बेटा? काकतीय वंश। काकतीय काकतीय वंश का शासन था। कौन सा वंश? और ये शासन कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में 324 एडी से। राइट।
इसको बेस लेके चलना है और समझना है। देखो तो क्या होता है, सबसे पहले शासक रहे आपके अन्नम देव। इसी श्रृंखला में शासक कौन थे आपके, भैरम देव। कौन थे आपके, भैरम देव। तो होता क्या है, बस्तर क्या है, एक आदिवासी क्षेत्र है, समझिएगा स्टोरी को। बस्तर क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में परिवर्तन आप तात्कालिक रूप से नहीं ला सकते। गांव का व्यक्ति को शहर में बुलाओगे और बढ़िया कोट सूट वगैरह पहनाओगे, लाल गमछा को देखेगा तो गले पे डालेगा ही। आप बोलोगे भाई ये गमछा कैसे रखो, अरे यार हाथ में पोछे भर काम आती, बोलेगा। आज हम सबके लिए क्या कर रहे हैं, आपका मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। झोपड़पट्टी है, जो स्लम एरिया है, उसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और एक सभी को क्या कर रहे हैं, पक्का आवास दिला रहे हैं, राइट। तो इससे क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष भी करना पड़ रहा है। समझ में आया। तो इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्र में क्या हुआ, आपका भैरम देव के काल में विद्रोह हुआ। कौन कौन सा, आपका लिंगगिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, और क्या है आपका भूमकाल का विद्रोह जो हुआ, उसके पुत्र रुद्र प्रताप देव के काल में हुआ, राइट। समझ में आया। तो देखिए होता क्या है, 1891 में भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। किसकी, आपकी भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भैरम देव क्या किए थे, उनके यहां एक दीवान था, कहा जाए मुंशी था, उसका नाम था आपका लाल कालिंद्र सिंह। क्या नाम था, लाल कालिंद्र सिंह। विश्वसनीय व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया, भैरम देव ने लीगल रूप से अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दे दिया, आपका लाल कालिंद्र सिंह को। एक सनद जारी करके क्या किया, एक अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी था उस सब का पावर किसको दे दिया, आपका लाल कालिंद्र सिंह को, राइट। ये काम कब हुआ, 81 में, 1881 में। और 10 साल बाद रुद्र का क्या बोलते हैं, भैरम देव की मृत्यु हो गई। अब दूसरा फेज देखिए, अंग्रेज धीरे धीरे पांव पसार लिए थे, कहां, आपका अपने छत्तीसगढ़, मानी बस्तर में। 1854 की बात है। और ये जो भैरम देव हैं वो किनके अधीन हो गए थे, आपके अंग्रेजों की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इनको कोई मतलब नहीं था, राइट। जैसे आप देखे हो सेना का शासन क्या है, कई देशों में क्या रहता है, अपनी सेना का शासन रहता है। आज अभी हालिया सीरिया का घटना देख रहे हो, वहां का जो शासक है वो क्या है, आपका तुरंत उसको भागना पड़ा। और वहां कौन घुस गया, आपका आतंकवादी संगठन, राइट। आज बांग्लादेश में भी देखिए, वहां की शेख हसीना जो वहां की प्रतिनिधि थी, उनको तुरंत क्या करना पड़ा, हटना पड़ा। और आज वहां पर सत्ता का तख्ता पलट हुआ, ऐसा हो रहा है। तो वैसे ही ये जो भैरम देव है, अपना सामान्य अपना जीवन जी रहे थे, और सारा दायित्व तो किसके ऊपर सौंप दिए थे, आपके ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि आप लोग चलाइए। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब हमारे घर में आ जाता है तो अपने रूल्स रेगुलेशन को लाद देता है हमारे यहाँ, और फिर हमको लगता है यार हमको चलाना नहीं आता क्या, अपना घर ये जो बता रहे हैं वही बढ़िया है। होता है कभी कभी। वैसे ही ब्रिटिशर्स आके भैरम देव को क्या बोले कि भाई सारा दायित्व तो आप हमें दे दो, और आप एक काम करो, आप बढ़िया जो है अपने राज सिंहासन में, आप तो महाराज हैं। भैरम देव और क्या हो गया, फूल गया, बढ़िया बोल रहे हो। और सारा शक्ति धीरे धीरे उसका पावर को ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। अब राजा को पता ही नहीं है कि कितना साम्राज्य का उसका विस्तार हो रहा है, कि आधा जमीन को उसका कोई बेच रहा है या कोई किसी से संधि कर रहा है।
और इस तरीके से वे जो है पराधीन हो गए। और कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं। अगर पराधीनता आपके अंदर आ गई तो आप जो है किसी भी चीज को क्या नहीं कर पाओगे, आपका अचीव नहीं कर पाओगे। कहा भी गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं। राइट, देखिए होता क्या है यहां पर, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रुद्र प्रताप देव के पिता कौन थे आपके, भैरम देव की, तो रुद्र प्रताप देव क्या बनता है, शासक बनता है, लेकिन वो अल्प वयस्क होता है, वयस्क नहीं रहता। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक सुपरिंटेंडेंट वहां नियुक्त करते हैं। राइट, एक सुपरिंटेंडेंट क्या करते हैं वहां नियुक्त करते हैं। नाम क्या था, बैजनाथ पांडा, बैजनाथ। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं। उस समय 1886 के आसपास आपका अंग्रेज जिस प्रतिनिधि को, जिस सुपरिंटेंडेंट को नियुक्त करते थे उसको क्या बोलते थे, आपका दीवान। क्या बोलते थे, आपका दीवान। राइट, तो ये प्रथा चली। अब यहां पर क्या हुआ, जब वो वयस्क हो गए, कौन, रुद्र प्रताप देव, तो कंडीशन ये था कि कम से कम 3 साल तक के उनको दीवान के अंडर में काम करना था। और वहीं एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे, कौन थे आपके, वही लाल कालेंद्र सिंह, जिसको अंग्रेज आंखें फूटे नहीं सुहाते थे ना अंग्रेज को वो। अब क्या हुआ, इनके बीच में धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया। लेकिन यहां पर ये जो लाल कालेंद्र सिंह जो है वो काफी दिनों से बस्तर रियासत पे क्या कर रहे थे, दीवान का काम कर रहे थे। और रिश्ते में क्या थे, आपके रुद्र प्रताप देव के क्या थे, चाचा थे, और काफी लोकप्रियता हासिल कर लिए थे। राइट, यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछो, नहीं ना। और सारे आदिवासियों को क्या थे, आपके लोकप्रिय थे। गांव में कोई व्यक्ति रहता है तो सबसे क्या होता है, घुल मिल के रहता है, धीरे धीरे रहता है कि नहीं रहता है। और धीरे 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 अपना वो क्या बना लेता है, एक अच्छा गुट बना लेता है। वैसे ही जितने भी आदिवासी है, माड़िया, मोड़िया, धुरवा, ये सभी क्या थे आपके, इन सब के लोकप्रिय कौन हो गए, आपके लाल कालेंद्र सिंह। सभी आदिवासी चाहते थे उनको। अब हुआ क्या, लाल कालेंद्र सिंह को अंग्रेज लोग बुलाए, इधर आओ, हम आपको दीवान नियुक्त करते हैं। अब वो जाता है, साथ ही साथ मोहम्मद खां को उसके साथ एक व्यक्ति सौंप देते हैं कि हमारा भी एक आदमी रहेगा और आपके साथ काम करेगा, ताकि अंग्रेजों को क्या पता चले, पूरी एक्टिविटी पता चले ये कैसा काम करता है। लेकिन लाल कालेंद्र सिंह थोड़ा ईगो वाला व्यक्ति था। उसको लगता था कि भाई मेरे काम में क्या कर रहा है, आपका इंटरफेयर कर रहा है। राइट, तो वो क्या किया, ठल्हा बैठ गया और न खुद काम किया ना मोहम्मद शाह को काम करने दिया। बाद में परिणाम क्या रहा कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब ब्रिटिशर्स सत्ता का संचालन कर रहे थे यहां पर, तो उन्होंने क्या किया, उसको पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया। किसको, लाल कालेंद्र सिंह को। और जो सत्ते पे वो पहले से बैठा था सम्मान के साथ, उसको अचानक से क्या कर दिया गया, पद से हटाया दिया गया। तो उसको बड़ा आघात लगा और वह सोचता है, ऐसा मन में विचार करता है कि मैं इसका बदला लूंगा। और अंग्रेजों के प्रति पहले से ही वो क्या था, एक ऐसा द्वेष का भाव रखता था। और ये जो पदच्युत करने की जो घटना है वो और ज्यादा अंग्रेज और लाल कालेंद्र सिंह की दोनों के मतभेद को क्या किया, आपका बढ़ा दिया। अब ये ऐसे मौके की तलाश में था कि मैं कब क्या करूं, इस अंग्रेज को और एक रियासत को, दोनों को क्या करूं, आपका सबक सिखाऊं।
तो इसने क्या किया, वो जितने अपने लोकप्रिय क्या थे आपके आदिवासी थे, खासकर विशेष रूप से नेतानार के धुरवा जनजाति, इन सब को इकट्ठा किया। और कहा जाता है ना कि राजा खोजे दाव और माछी खोजे घाव। राजा क्या खोजता रहता है? दाव खोजता रहता है, लाभ का, अपने कब अवसर मिले तो मैं क्या करूं, लाभ उठाऊं, राइट। अब माछी क्या खोजता रहता है, कौन घाव में बैठा हूं। ये क्या है आपका, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में हाना भी, ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन भी है। इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य में परिवर्तित करो और साथ ही क्या लिखो, आपका अर्थ लिखो। तो ऐसी स्थिति बन गई। अब ये धीरे 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 उनको क्या करता गया, बस्तर में इकट्ठा किया, जगदलपुर में। अंग्रेज क्या किए, वनों पर पूरा जो है आपका रिजर्वेशन लागू कर दिए। उनमें से लाल कालेंद्र सिंह का भी क्या था, आपका खेत था, सारी कृषि भूमि को हथिया लिए। धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया और लाल कालेंद्र सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर दिया, आपका विद्रोह कर दिया, जिसे क्या बोला जाता है, आपका भूमकाल का विद्रोह। तो इस भूमकाल के विद्रोह में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन जनजाति थी, तो धुरवा, नेतानार के क्या थे आपके, धुरवा, माड़िया, मोड़िया, गोंड, महरा, ये सब जनजाति थी। और ये गुट जो है आपस में इकट्ठा हुए। तो कैसे हुए, पहले तो क्या था, आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, ये विजिटिंग कार्ड नहीं था, तो मिट्टी का ढेला, सर मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेला के साथ साथ आपका आम की टहनी, आम की टहनी, भाला, तीर, ये सब को पकड़ के क्या करते थे, आपका जो है एक इंडिकेटर रखे थे। और ये सबको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या किया गया, उपयोग किया गया। और लाल कालेंद्र सिंह की लोकप्रियता, ये जो संघर्ष जो रहा 1910 का भूमकाल विद्रोह, ये क्या किया, उसको लाइट में ला दिया। समझ में आ रहा है। लाल कालेंद्र सिंह जो सामान्य क्या थे, आपके दीवान थे, इनका पदच्युत होना एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया, राइट। इसमें से बहुत से कारण हैं, इसमें आपका 1910 के भूमकाल विद्रोह में, समझ में आया। स्वर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा पढ़ेंगे हम, रानी की, और भी कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण क्या था, आपका राजनीतिक परिवर्तन, राइट। लाल कालेंद्र सिंह का दीवान पद से हटाया जाना, और दीवान किसको बना दिए, कृष्ण राव को। किसको बना दिया बेटा, कृष्ण राव को दीवान बनाए, राइट। ठीक है, तो यहां पर से प्रश्न आता है कि प्रतीक चिन्ह के रूप में किसका उपयोग किए, तो क्या है आपका आम की टहनी, मिट्टी का ढेला, धनुष, बाण, भाला, ये सभी को लिखना है। विशेष रूप से कौन जाति भाग ली, तो धुरवा, नेतानार, बाद में हम पढ़ेंगे कि गुंडाधुर को इसका नेता बनाया गया। और ये किस शासक के काल में हुआ, तो रुद्र प्रताप देव, ठीक है। मेरिया विद्रोह, लिंगगिरी विद्रोह, ये सारे जो विद्रोह हुए वो इसके पिताजी भैरम देव के काल में हुए, राइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।